इस शो में हम लोग कवर करेंगे उन टॉपिक्स को जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिंदगी के स्ट्रगल्स, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, परिवार, जिंदगी का स्ट्रगल। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर कुछ है तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? इस पे ना मुझे मेरे ही द्वारा लिखी हुई एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ गई कि जब किसी का करीब रहना दुख देने लगे और दूर जाना खुशी, तो समझ जाओ कि मोहब्बत नहीं मजबूरी है। रिलेशनशिप के अंदर ना ट्रस्ट होना चाहिए कि मन करेगा तो बात करेंगे, मूड होगा तो बात करेंगे, मैं अगर इरिटेटेड हूँ तो मुझसे ये मत बोलो, मुझे अगर गुस्सा आ रहा तो मुझसे कुछ मत बोलो। दोनों के अंदर इज्जत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, दायरा होना चाहिए। उनके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं जब रहूं या ना रहूं, मेरे पार्टनर की खुशी मायने रखती। किसी का भी ठेका नहीं लिया हुआ है किसी ने भी। एक छोटा सा शक आपकी जिंदगी भर की प्लानिंग शुरू कर देता है। कैसे लोग अपनी ज़िंदगी में चाहिए और कैसे लोग नहीं चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स वॉज द थिंग जो हमको हेल्प करी एक दूसरे से मिलवाने के लिए, और वो टिक बटन लगाने के लिए कि ही इज़ द राइट पर्सन और मुझे ये चाहिए। ज़्यादातर रिश्ते टूटने की वजह यह है कि वो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल रिलेशन में रह लेते हैं, हर बात हो जाती है, हर तरीके से घूम लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं हो पाती कि शादी के बाद अगर ऐसा हुआ तो क्या। और जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है ना यार, उनके लिए सोचना और उनके लिए फिक्र करना छोड़ दो। इवन आपके एक्स, कई बार मैंने देखा अपने एक्सेस के बारे में सोचते रहेंगे कि यार वो ठीक होगा नहीं होगा, उसने चाहे लाख बुराई की हो, उसके बारे में इतना वो हो जाओगे कि उसकी एक फ़ोटो देख लिया, उसका एक मैसेज देख लिया, उसके बारे में कुछ भी पता लग गया तो यू गेट सो अफेक्टेड एंड हर्ट। घर ऐसा होना चाहिए कि जब आप घर में घुसो तो शांति नजर आए। घर ऐसा होना चाहिए कि जब घर में घुसो और बिस्तर पे सो तो दुनिया की सारी टेंशन आप भूल जाओ। आदमी एक घर की बाउंड्री होता है, घर की आउटर लाइन होता है। औरत घर की इनर सोल होती है, घर की इनर वॉल होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्का बादाब, केम छो, कैसा है आप सबका हाल? मैं हूं आपका अपना आदित्य रावनोनीवाल। सो वेलकम टू द सेंसेबल इंडिया शो। ये हमारा पहला एपिसोड है और मेरी को होस्ट लवली शर्मा, मेरी हमसफर, मेरी जिंदगानी, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ाने वाली, मेरी लाइफ पार्टनर। थैंक यू आदित्य फॉर द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, बिकॉज आपके प्यार और विश्वास की वजह से आज हम इस शो तक आए हैं। और इस शो में हम लोग बातें करेंगे उन किस्सों के बारे में और उन हिस्सों के बारे में जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने के बावजूद वो हमारी कॉन्वर्सेशंस और हमारे जहन दोनों से बाहर रह जाते हैं। इस शो में हम लोग कवर करेंगे उन टॉपिक्स को जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, करियर और सोसाइटी के वो मिथ्स जो हमको ना चाहते हुए भी गलत डायरेक्शंस में ले जाते हैं। सो आज के एपिसोड में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है आपकी जिंदगी के स्ट्रगल्स, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, परिवार, जिंदगी का स्ट्रगल। वो स्ट्रगल, वो कहानियां, वो जुबानियां जो आपने कहा है हमसे सुनना चाहते हैं। और इस शो में जो सबसे अलग होगा वो ये कि ये पॉडकास्ट नहीं है, ये इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ टॉक शो है। उन बातों का जो आप सुनना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं, और इसमें सिर्फ हम आपस में बात करेंगे। तो बस दो मियाँ बीवी की चुगली सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। खुल के बातें होंगी, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस बारे में बात हो रही है। कुछ बातें वो जो हम पॉडकास्ट में नहीं कह पाते वो हम यहाँ कोशिश करेंगे ना कहें। सेंसिबल इंडिया शो, बिकॉज शोज तो बहुत हैं लेकिन सेंसिबल नहीं है। Yes. और सेंसर्ड तो हैं। सो आदित्य, हमने ना एक क्वेश्चंस फाइंड आउट कर रहे थे कि हमें किस बारे में बात करनी है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आया था वो ये था कि टॉक्सिक जो रिश्ते होते हैं, हम कई बार उन रिश्तों को बहुत इग्नोर कर देते हैं। हम पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, या फिर वो समझौता सही है या नहीं है, कब वो कॉम्प्रोमाइज की जो हद है वो पार हो गई है, और उसको अनदेखा करते हुए हम अंदर ही अंदर सबसे पहले तो टूटते हैं। बिकॉज इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो प्यार में बह जाता है कि यार मेरा पार्टनर है, मैं प्यार करता हूँ, प्यार में तो झुकना पड़ता ही है, बट वो लिमिट्स नहीं देख पाते कि क्या है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर कुछ है तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? इस पे ना मुझे मेरे ही द्वारा लिखी हुई एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ गई कि जब किसी का करीब रहना दुख देने लगे और दूर जाना खुशी, तो समझ जाओ कि मोहब्बत नहीं मजबूरी है। बिल्कुल। सो कई बार क्या होता है ना, रिलेशनशिप के अंदर ना लोगों को नहीं पता होता है कि लिमिटेशन क्या होती है, एक दायरा होता है। हम बचपन से देखते आए हैं कि चाहे माँ बाप के साथ रहे हों, हम हर तरीके से बातें करते हैं, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, बात करने का सेंस बदल जाता है। रिलेशनशिप के अंदर भी कई बार क्या होता है ना, मैटर करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है कि पास वाला है। लॉन्ग के अंदर ज्यादातर दिक्कतें क्या आती है कि उनको ना शक की
बड़ी दिक्कतें हो जाती कि मुझे पता नहीं वो कहाँ पे है, कैसे रह रहे होंगे, पास में होते हैं तो बोरियत आ जाती है। बिल्कुल। तो रिलेशनशिप जो होता है ना, मुझे इतना समझ में आता है कि वो ना बड़ा बैलेंस वाला गेम है। रिलेशनशिप के अंदर ना ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, केयरनेस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। शक वाली चीजें जब एक रिश्ते के अंदर आ जाती है ना, आज नहीं तो कल वो शक इतना बढ़ जाता है कि उस रिश्ते की बुनियाद धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है। यकीनन। कई बार मैंने अक्सर ये देखा है कि रिश्तों के अंदर ना लोग ईगो को भी ले आते हैं कि यार वो मेरे से ज्यादा कैसे कमा रहा है, ये रिश्तों में हो रहा है, यार ये मेरे से ज्यादा अच्छा दिखता है, इसकी तारीफ ज्यादा होती है। अगर दो कपल सेलिब्रिटी हों या दोनों कपल एक साथ फेमस भी हों तो यार इसके साथ ज्यादा लोग कंपेयर कर पाते हैं, इसके साथ लोग मुझे ज्यादा कंपेयर करते हैं, ये जब साथ में होता है तो लोग सिर्फ इसके साथ फोटोज खिंचवाते हैं। ये आज के टाइम की इश्यूज मैं ज्यादातर देखता हूं। और मुझे जो हमेशा ऐसा लगता है ना कि टॉक्सिक रिलेशन वो होता है जिसके अंदर कदर ना हो। एक इंसान सिर्फ भुगत रहा है, एक इंसान सिर्फ घुट रहा है, और एक इंसान सिर्फ अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहा है। वो देख ही नहीं रहा है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, सामने वाले को क्या फील हो रहा है। दोनों के अंदर इज्जत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, दायरा होना चाहिए। उनके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं जब रहूं या ना रहूं, मेरे पार्टनर की खुशी मायने रखती है। पैसा, बंगला, गाड़ी जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है ये मायने रखता है। बिल्कुल। सो मुझे यही लगता है कि प्यार मोहब्बत के अंदर एक दायरा होना चाहिए। इज्जत करो, प्यार से रहो, दूर है तो भी इज्जत करो। अगर शक पैदा कर रहे हो तो शक तो फिर माँ के ऊपर भी होता है, शक भाई के ऊपर भी होता है, शक बाप के ऊपर भी होता है। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। एग्जैक्टली और मैं कहीं ना एक चीज देख रही हूँ कि ना आजकल की जो रिलेशनशिप है बहुत वो कन्वीनियंस मोड पे आ चुकी हैं कि मन करेगा तो बात करेंगे, मूड होगा तो बात करेंगे, मैं अगर इरिटेटेड हूँ तो मुझसे ये मत बोलो, मुझे अगर गुस्सा आ रहा तो मुझसे कुछ मत बोलो, तो मुझे समझाओ नहीं, बस मुझे सुनो। ये कन्वीनियंस मोड जो है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ बटन रखा हुआ है कि मन क्या तो ऑन कर दिया, मन क्या तो ऑफ कर दिया, ये बहुत गलत है। एंड एज यू सेड कि रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन होता है, जो उसका बेस होता है ना, वो रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, वो सबसे ज्यादा होता है। और इक्वालिटी का मतलब फेमिनिज्म भी नहीं है। एग्जैक्टली, फेमिनिज्म, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हर चीज लाके दो। किसी का भी ठेका नहीं लिया हुआ है किसी ने भी, दोनों का बराबर का हिस्सा। इक्वालिटी का मतलब यही है कि दोनों का बराबर है उस रिलेशनशिप में। वो अगर घर है, वो रिश्ता है, तो वो दोनों का है, दोनों को संभालना है, दोनों को उसमें बढ़ना है, दोनों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे प्यार की हो, इज्जत की हो, या फिर वैल्यूज की हो, या फिर मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हो, दोनों को करना पड़ता है। और इसके अंदर मैंने अक्सर ये भी देखा है कि एक इंसान ना जब चुप रहता है तो दूसरे वाले को, जो इंसान चुप रहता है उसे अक्सर लगता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सामने वाले को समझ जाना चाहिए। बिल्कुल। सो हमारे एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने ये बात बोली थी ना कि आपका पार्टनर आपका थेरेपिस्ट नहीं है जो बिना बोले सब कुछ आपकी बात समझ। एग्जैक्टली मैं ये थी कि आपका पार्टनर आपका थेरेपिस्ट भी नहीं है जो आपको हर वक्त पे समझ जाएगा, और आपका पार्टनर अंतर्यामी भी नहीं है जो आपके बिना बोले आपकी बातें समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। इफ यू आर फीलिंग समथिंग, जस्ट से इट। अगर आप आदमी हो, औरत हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, मन में कुछ चल रहा है मन में मत रखो। जबान पे बात लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब बातें मन में बढ़ती जाती है ना, वो पाइल अप हो जाती हैं, तो वो एक साथ ब्लास्ट होती हैं। अचानक कुछ नहीं होता है। कई बार ना लड़ाई में कोई बात अचानक से निकल जाती है, बट इट इज नॉट अचानक। वो जहन में भरा होगा, वो गुस्सा, वो नफरत, वो घुटन, वो एक जो अंदर की तड़प होती है वो भरी होगी, तो एक साथ बाहर आती है। सडनली कुछ नहीं होता। हमेशा गुस्से में इंसान के मुंह से जो निकलता है ना, वो धीरे धीरे उसके अंदर जो कसक पनप रही थी ना, वो भरती है। एग्जैक्टली। इंसान गुस्से में वही बोलता है जो वो चाहता था बहुत अरसे से कहना, लेकिन उसे वक्त नहीं मिल रहा था। और मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि गुस्से में कही हुई हर बात का जवाब दिया जाए। कई बार इमोशन में इंसान सामने वाले को शांत करने के लिए भी गुस्से में बहुत सारी चीजें कह देता है, और बाद में उसे रियलाइज होता है कि मैंने शायद गलत कह दिया। हाँ, हो सकता है वो आपके लिए गलत था, उसने गलत कह दिया, माफ करना ना माफ करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन उस बात को पहले समझो कि उसका कहने का मतलब क्या था। क्या वो सच में ये बात मानता है? और अगर मैं तुम्हारे बारे में, आप खुद के बारे में कोई ऐसी बात वो कह रहा है, उससे बैठ के पूछो कि ऐसा क्यों। हमारे बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत गंदी लड़ाइयाँ भी हुई है, बहुत प्यारी लड़ाइयाँ भी हुई है, हंसी मजाक भी होता है, हर चीज होती है। हम दोनों के बीच में ना सबसे अच्छी चीज ये है कि हम दोनों बात करते हैं। चाहे हम पॉडकास्ट भी करने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम बैठ के बात करते हैं कि हमने क्या बोला था, और किस तरीके की बातें हो रही है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, आज ये न्यूज चल रही है, आज देश में क्या हो रहा है, बात करो। कपल्स के अंदर कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज्यादा है। सुबह उठते हैं, अपना अपना मोबाइल ले लेते हैं, तेरे फॉलोअर कितने बढ़ गए, मेरे फॉलोअर कितने बढ़ गए।
तेरे बॉयफ्रेंड की तेरे फ्रेंड लिस्ट में मेल फॉलोवर कितने हैं, फीमेल फॉलोवर कितने, कंपैरिजन चल रहा है बहुत ज्यादा, है ना। तो रिश्ते के अंदर पैसा, कंपैरिजन, ये चीजें लेके आओगे तो रिश्ता बहुत धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। मैंने ना एक और चीज देखी है कि ना आजकल रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा हो रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ना कंसर्न होता है कि वो फिक्र में कुछ बात करता है, और दूसरा इंसान उस चीज को लेके ना बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील हो जाता है। जैसे आपने फॉलोअर्स वाली बात कही, तो फॉर एग्जाम्पल एक लड़के ने बोला कि मुझे एक लड़का ठीक नहीं लगता है, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम, और या फिर उससे दूरी बना लो। लेकिन लड़कियां उस कंसर्न को उस वे में ले जाते हैं कि तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, या फिर शक कर रहे हो, या फिर हु आर यू टू से दीज थिंग्स। तो वो रिलेशनशिप में तुमको क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप में टॉक्सिकनेस जो है वो क्या है? मतलब क्या एक रिश्ते में नहीं ही होना चाहिए, जो बिल्कुल आपको लगता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल? बिकॉज ये रेड फ्लैग्स होते हैं, रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स की हम बात करते हैं। ग्रीन फ्लैग्स तो सबको दिख जाता है कि भाई ये लड़का तो एकदम ही हरा जंगल है, लेकिन लड़की हरा जंगल है या नहीं है, या फिर वो रिश्ता हरा जंगल है या नहीं है, वो कैसे पता लगेगा? मैं हर रिश्ते में ये देखने की कोशिश करता हूँ, जब भी हमसे कोई मिलने आता है तो मैं बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि इस रिश्ते के अंदर मैं है कि हम हैं। यस, है ना। जिस भी कपल के अंदर मैं बड़ा होता है ना, वो रिश्ता नहीं चलता, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी लेके चल रहे होते हैं। एक साथ जीने की ख्वाहिशें बहुत कम होती है, अपने ख्वाब पूरा करना होता है। तो टॉक्सिक वाली जो चीजें है या रेड फ्लैग वाली चीजें है ना, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कंपैरिजन को मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। हो सकता है दूसरों के लिए ओपिनियन बहुत अलग हो या दूसरों के लिए कोई और अलग पॉइंटर हो, लेकिन मैं कंपैरिजन को बहुत ज्यादा मानता हूँ। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता कि आपस में कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन का मतलब ये भी होता है कि इसकी जिंदगी मेरे से बेहतर है या ठीक ठाक है, ये मेरे से कम कमाता है या ज्यादा कमाता है, ये मेरी जो जिंदगी है या जिस तरीके से मैं जीना चाहती हूँ, ये मुझे वो सारी चीजें दे सकता है या नहीं दे सकता है। मैं जब घर पे रहती हूँ या नहीं रहती हूँ, तो मेरे पीठ पीछे से ये क्या करता है क्या नहीं करता है। इसमें ना बहुत ज्यादा मैं आता है। मैं अक्सर जब भी घर से बाहर होता हूँ या कहीं शूट पे निकल जाता हूँ, तो लवली का हमेशा फोन आता है, मैसेज आता है कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। तो मैं नॉर्मली बोल देता हूँ कि मैं इधर बैठा हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ। बोलती है ओके बाय। उसके बाद कभी फोन नहीं आता। या मैं बाद में खुद कर दूँ तो वो अलग बात है। मैं टाइम बता देता हूँ, मैं इतने बजे तक घर आता हूँ। 2 सेकंड लगेंगे इन्हें शक करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि कहाँ हो, मुझे फोन करो, वीडियो कॉल करो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे जहन में ये बात बैठ जाएगी कि वो शक करती है। और मैं जब भी कभी कहीं जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें ना जहन में लेके चलनी पड़ेगी। अगर मैं उससे मिलूंगा, कोई लड़की अगर आ गई, तो मैं कैसे बताऊंगा उसे। यहां से प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। एक छोटा सा शक आपकी जिंदगी भर की प्लानिंग शुरू कर देता है। सो कंपैरिजन कभी मत करो, ठीक है। शक कभी लेके मत आओ। मुझे बस यही चीजें समझ यस, एंड ये बिल्कुल सही है। फॉर मी ऑल्सो ना, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स होते हैं, वो सबसे पहला तो होता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग बहुत तरीके से होती है, लेकिन जो एक रिश्ते में मैं देखती हूँ ना, वो ये होती है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे बात भरने लग जाता है सामने वाला इंसान कि आपके अंदर कमी है, आपने गलती करी है, आपकी वजह से ये हुआ है। तो वो एक ब्लेमिंग जोन आने लगता है, और वो रिग्रेट आपके अंदर, वो गिल्ट आपके अंदर गैस लाइट किया जाता है। दूसरा, कंट्रोलिंग बिहेवियर। कंसर्न और कंट्रोलिंग में बहुत फर्क होता है। एक बार फोन करके पूछो कैसे हो, ठीक हो, खाना खाया है, नहीं खाया, ठीक है। लेकिन फोन ना उठाने पे 200 कॉल्स कर देना, या फिर तुम्हें इससे नहीं बात करनी है, इधर नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग बिहेवियर। और जो सबसे बड़ा पॉइंट फॉर मी आई रियली फील इज डिसरिस्पेक्ट। एक रिश्ते में इज्जत की हद कभी नहीं भूली जाती है। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत करना नहीं जानता है, मजाक मजाक में भी अगर गाली दे रहा है ना, तो वो गुस्से में भी देगा। मजाक में आप सह लोगे, गुस्से में दी गई गालियों को आप सह नहीं पाते हो। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही बाउंड्री सेट कर दो। मजाक में भी वो चीजें अलाउ मत करो जो आप गुस्से में नहीं कर सकते हो। अपनी एक बाउंड्री सेट करो कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, रिश्तों में क्या चाहिए। सबसे पहले खुद के बारे में जानो कि मैं क्या हूँ। मैं शांत स्वभाव का इंसान हूं, तो मुझे शांत स्वभाव की लड़की चाहिए। मैं अगर थोड़ी सी एक्सप्लोर करने वाली इंसान हूं, मैं एडवेंचरस हूं, तो मुझे एडवेंचरस ही पार्टनर चाहिए। जब तक अपने बारे में नहीं जानोगे, तब तक ये नहीं पता लगेगा कि जिंदगी में चाहिए क्या। और जब जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकते, तो रिश्ते तो बहुत बड़ी बात होती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आप लोग हमेशा जहन में रखिए कि आपके पार्टनर, चाहे वो पति हो, चाहे भाई हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, सब कुछ नहीं मिलेगा। नहीं होता इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट। हर इंसान जिसके पास सब कुछ है, कुछ तो है जो उसे खल रहा है।
दुनिया में बहुत अरबपति बैठे हैं लेकिन फिर भी वो भाग रहे हैं पैसे के पीछे। अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है, शायद उन्हें 7 पुश्ते कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी पैसे के पीछे जा रहे हैं और कमाना। तो ये जो और होती है ना, ये भी रिश्ते में होती है, जिसे हम कंपेयर करने लग जाते हैं चीजों को ना। और सारे रिश्तों का ना निचोड़, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, मेंटल हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट आता है इस चीज का। इंसान धीरे धीरे ना खुद को कोसना शुरू कर देता है, धीरे धीरे एक रिलेशन से या एक रिश्ते से ना खुद को पीछे खींचना शुरू कर देता है। बार बार वो दिमाग में ले रहा होता है कि अगर मैं ये करूंगा तो उसे ऐसा लगेगा, अगर मैं ये गलती कर दूंगा तो उसे ऐसा लगेगा। वो ना चाहते हुए भी वो फन फैक्टर खोज, कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी गलतियों से भी रिश्ते में मजाक मस्ती कर लेते हैं, होता है ना। तो हम वो गलतियां करना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों के साथ बैठते हैं, बॉयज के अंदर बहुत होता है, जब भी साथ बैठते हैं गाली गलौच में हंसी मजाक में बात होती है। अगर मेरी वाइफ ये कह रही है कि मुझे आज तुम अपने फ्रेंड को बुलाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाती हूँ, साथ बैठते हैं, मस्ती करते हैं। अगर मेरी वाइफ को गाली गलौच या किसी भी तरीके का अब्यूज लैंग्वेज या सारी चीजें पसंद नहीं है, तो मेरा फर्ज 2 ही बनता है, या तो मैं अपनी वाइफ को बताऊं कि वो लोग ऐसे हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं, या फिर तुम आओ ही मत क्योंकि वो इस तरीके की बातें करते हैं। क्योंकि अगर मैं दोस्तों को बोलना शुरू करूंगा कि यार तुम ये मत करना, तो वो 1 बार आएंगे, वो 2 बार आएंगे, तीसरी बार बोलेंगे भाई जब वो नहीं हो तो हमें बुलाना। क्योंकि कोई मेरे लिए मेरे 10-15 दोस्त चेंज नहीं होंगे, लेकिन हाँ 10-15 दोस्तों के लिए एक इंसान चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आप थोड़े से खुले मन के बनो, ठीक है। आजकल सोसाइटी में बहुत सारी तरीके की लैंग्वेज चल रही है, एक दायरा होता है, उस दायरे को क्रॉस मत करो। हंसी मजाक में गालियां निकल जाती हैं। बहुत बार देखा है लड़कियों के अंदर खासकर कि जब मैं बैठी हूं तो तुम्हारे दोस्तों ने ये बात कैसे छेड़ दी, वो गाली क्यों दे रहा था, उसे वो नहीं आता। यार सब दे देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक केस पढ़ा था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहीं बैठे हुए थे, तो उसके दोस्त आए, दोस्त ने पीछे से आके ना कमर पे पैट कर दिया, हाँ, और गाली गलौच में कुछ बोल दिया कि और भाई क्या हाल चाल है ना, तो हो गया। तो उस लड़की ने सीधा खड़ा होके उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। ओह माय गॉड, कि हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को या मेरे पार्टनर को। और वो लड़का उसे समझा रहा है, यार ऐसे ही मिलता है। वो लड़का जो उसका दोस्त था वो चुपचाप चला गया और उसने मैसेज में सीधा उसको बोला कि भाई आज के बाद मिलना मत। अच्छा पता है, कई बार हम लोग ना एनालाइज नहीं करते। अगर हम ये बोले कि हम दोनों बहुत ज्यादा इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली अवेक हैं अपने बारे में कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कैसे लोग अपनी जिंदगी में चाहिए और कैसे लोग नहीं चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स वाज द थिंग जो हमको हेल्प करी एक दूसरे से मिलवाने के लिए, और वो टिक बटन लगाने के लिए कि ही इज द राइट पर्सन और मुझे ये चाहिए। हम अक्सर ना लोगों को एनालाइज नहीं करते हैं। हम देखते ही नहीं है कि ये हमारे साथ जुड़ा है तो क्यों जुड़ा है, किस वजह से जुड़ा हुआ है। एंड आप यकीन मानो, आपके जिंदगी में हर रिश्ता एक वजह से आपके साथ होता है। आपकी माँ आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उसके बेटे हो। आपका बाप आपके साथ इसीलिए है क्योंकि आप उसके बेटे हो या बेटी हो। आपके भाई बहन इसीलिए हैं क्योंकि आप उनके भाई बहन हो। आपके दोस्त इसीलिए हैं क्योंकि आपको वो मिले हैं, आप उनके साथ जिए हो, हर वजह से हैं। अब दोस्त ऑब्वियसली कलीग्स भी होते हैं। यू आर अ बॉस समवेयर, यू आर अ फ्रेंड समवेयर, यू आर अ लवर समवेयर, एंड यू आर अ ATM समवेयर। देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट। तो एनालाइज करो कि यार मेरे साथ ये बंदा क्यों आया है, इसको मेरे से क्या काम है, मेरे से क्या फायदा है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगे ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा यार ये मेरे साथ इसलिए जुड़ा हो क्योंकि मेरा या तो ओहदा बड़ा है, या मेरे पास पैसे बड़े हैं, या फिर मैं इसका इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा हूँ। जिस दिन पता लग जाए ये रीजंस हैं, तो अपने माइंड में वो रखो, बिकॉज वो टेम्पररी रिलेशनशिप्स होते हैं। और जिस रिश्ते के लिए आपको वजह ही ना मिले ना कि मेरे साथ क्यों है, वो रिश्ते आपके अपने होंगे। तो वो एक फाइन लाइन, एक फाइन बाउंड्री क्रिएट हो जाती है कि आपको किस इंसान को किस हद तक रखना है। कुछ भी करने से पहले सोचो, किसी इंसान को अपनी जिंदगी में लाने से पहले सोचो, कुछ बोलने से पहले सोचो, कुछ कहने के बाद सोचो, कुछ देखने के बाद सोचो, और कुछ सुनने के बाद सोचो। हमेशा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आंख बंद करके प्यार नहीं करना है, आंख बंद करके किसी की हेल्प नहीं करनी है। बिकॉज एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है हेल्प करने में और यूज्ड हो जाने में। आप बहुत साफ नीयत से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन लोग, ये जो दुनिया है ना यार, ये बहुत गंदी दुनिया है, वो आपका फायदा उठा लेती है। वो नहीं समझते कि आपकी नीयत क्या है, वो अपने फायदे से आपके साथ जुड़ी है। तो सोचो। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया में खुश वही है जिसको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो उम्मीद मत लगाओ किसी से भी कि मुझे ये हर चीज दे देगा,
मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो रिश्ता सबसे प्यारा होता है जिस रिश्ते में एक इंसान को पता है, और वो इंसान कोई भी हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, जिस रिश्ते में एक इंसान को पता है कि चुप कब रहना है। एक इंसान गुस्से में हो सकता है, दूसरा भी गुस्से में आएगा, लड़ाई होगी। एक इंसान चुप बैठा है, दूसरा भी चुप बैठ जाएगा, लड़ाई होगी। एक इंसान हंस रहा है, दूसरा भी हंसेगा, लाफ्टर ही आएगा। चीज को समझो कि एक सेम इमोशन से क्या क्या चीजें क्रिएट हो सकती है। हमेशा उम्मीद कभी किसी से मत लगाओ कि मैंने उसके लिए कर दिया तो वो भी मेरे लिए करे। मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरा कोई बचपन का यार भी बेवजह या बे किसी टाइम या बिना बताए मेरे घर के डोरबेल बजा देगा तो हेलो की जगह मैं यही कहूंगा, साले तू आया कैसे। तो मुझे नहीं है सरप्राइजेस पसंद, और ये सबको पता है। बट लवली को बहुत ज्यादा सरप्राइजेस पसंद है। ये हमेशा बोलती है कि मुझे ये चाहिए या ऐसा चाहिए, कभी ऐसा प्लान करेंगे तो ये हो जाएगा। बट मैं करता हूँ इनके लिए। ऐसा नहीं कि मैं अपना मन मार के बैठ जाऊँ, मुझे नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। कई बार आपको कुछ देना भी पड़ता है रिश्ते को निभाने के लिए, हमेशा नहीं बट कई बार। बट टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज इसमें सिर्फ हम दोनों बैठे हुए हैं, इनको सरप्राइजेस नहीं पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं अपने लिए सरप्राइज खुद प्लान करती हूँ। मैं खुद ये सामान लेती हैं, उसको पैक करती हैं, एक डिलीवरी बॉय को बोल देती है आधे घंटे बाद आना, ठीक है बेल बजाना। मैं ऐसे कहूंगी वाह ठीक है ऐसे दे देना मुझे। नहीं, सीरियसली, इवन व्हेन द बर्थडे कम्स और व्हेन द एनिवर्सरीज कम्स ना, तो आई वांट कि मेरे को एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस चाहिए या मेरे को कुछ ऐसा चाहिए। तो फिर वो आप या तो इनको बता दो कि भाई मुझे ये जिंदगी में चाहिए, तुम मुझे ये लाके दे दो। अगर वो इंसान है जिसको ये सब चीजें समझ ही नहीं आती, जैसे इनको नहीं समझ में आता फ्लाइट्स बुकिंग कैसे करनी है, होटल्स बुकिंग कैसे करनी है, क्या बात करनी है, तो ही हैज गॉट अ पर्सनल मैनेजर जो कि उनकी पार्ट टाइम वाइफ है। मैं फुल टाइम मैनेजर हूँ, पार्ट टाइम वाइफ हूँ। सही, यही तो बढ़िया बात है शादी की। हाँ, तो इफ यू वांट, तो मतलब ही यही है yes, ना कि यार काम संभालो एक दूसरे का। जैसे ये सब कुछ मेरा काम धंधा पैसा रुतबा सब संभाल के बैठी हैं, मैं भी तो हूँ, घर के बर्तन कच्चे बनियान सब धो रहा हूँ, तो इक्वली बांट के रखो। if you want something, either earn it or get it. Do it by yourself. No one is responsible for your happiness or your sadness. और किसी भी रिश्ते में ना ईगो को थोड़ा डाउन रखो। आजकल बड़ा कलेश होता है। अभी मेरे एक दोस्त रिश्ते के लिए गया हुआ था, तो जाके उसने जो सवाल पूछा लड़की से, वो सीधा वो जो कॉमन सवाल होते हैं कि आपको बर्तन धोने आते हैं, खाना वाना बना लेते हो, और छोटी मोटी चीजें सिलाई विलाई, वो मदर गांव वाले गांव का ही था बेचारा। तो लड़की ने सीधा बोला हाउ डे यू, मैं घर के काम करूंगी क्या, नौकरी करती हूँ, 1.5 लाख की सैलरी है मेरी, ओके। तो भाई ठीक है 1.5 लाख की सैलरी, कोई 5 भी कमा रहा होगा, तो नॉर्मल सी चीजें, ये बेसिक चीजें हैं। एक रिश्ते में आजकल बड़े सवाल आते हैं। जब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड चलाता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मेरे को बड़े सवाल आते हैं लड़कियों के खास करके, सर मुझे घर का कोई भी काम नहीं आता, तो क्या मेरे बॉयफ्रेंड को वो काम आना चाहिए या मुझे सीखना चाहिए। तो मैं एक चीज कहता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो आप सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, कभी ना कभी काम आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लड़कों को घर का थोड़ा बहुत काम आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कब जरूरत पड़ जाए कि वाइफ की तबीयत खराब हो या वाइफ घर से बाहर हो, आपके घर में बच्चा है, तो आप फोन करके कुक को बार बार जल्दी आओ जल्दी आओ, दोबारा से खाना बनाना नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में, ये सीख लो। अगर लड़का नहा के निकलता है, टावल को आराम से बाहर कहीं धूप में रख देता है, कपड़े प्रेस करके रख देता है, वाइफ बिजी है तो वाइफ के कपड़े प्रेस कर दिए, या कभी कुकिंग कर ली, कुकिंग तो वैसे भी शेफ वाला काम माना जाता है। अगर घर के छोटे मोटे काम कोई मर्द कर देगा या कोई मर्द करता है तो वो नीचा नहीं हो जाता। अगर घर की कोई औरत कोई भी काम नहीं करती है लेकिन नौकरी करती है, पैसा कमाती है, तो उसके अंदर ईगो नहीं है, उसे नहीं आता तो नहीं आता, वो अपने टाइम में अपने काम कर रही है, वो लड़के अपने टाइम पे अपना काम कर रहे हैं। इक्वली बैलेंस बना के चलो। पैसा, घर, गाड़ी तीनों रखो, कितनी रख रही है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। एक मटेरियल वाली चीजों के अंदर जो कपल फंस गए लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाते। एक वो ले आते हैं कि अरे बड़ा, ये भी कपल के अंदर ना बड़ा आता है कि एक कपल आया, गाड़ी से उतरा, देखा कि मेरी सहेली ने रेंज रोवर ले ली, हम डिजायर में आए हैं क्या, या हम किसी छोटी गाड़ी में आए हैं क्या, हमें भी ये लेनी, हमें नहीं पता कुछ भी। मत रखो ना यार, ये कोई किसी के पास बड़ी है किसी के पास छोटी है, तो वही वाली चीज है, चलने दो। ये ऑल्सो शादी वाली बात से ना मुझे एक चीज याद आई। लोग अक्सर पूछते हैं कि शादी जब रिश्ता देखने जाते हैं तो वो जो एक सोसाइटी ने हमारे लिए क्वेश्चन शेयर कर दिया, वो क्वेश्चन पेपर गाइस, ये वो सवाल है जो हर बार पूछा जाता है। Yes. क्या सवाल पूछें, लड़का लड़की से और लड़की लड़के से। सो आंसर इज, बताओ।
हमेशा ये पूछा जाता है कि यार सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर से नहीं चलना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है, आपके ओपिनियंस किसी चीज़ को लेके क्या है। तो फॉर मी व्हाट वर्क्स ना बेस्ट कि सामने वाले इंसान को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर मैं ज़िंदगी में कभी ये फैसला लूँ कि आई डोंट वांट टू वर्क एनीमोर, मैं आगे नहीं कमाना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी? इफ़ द पार्टनर सेज yes, it's okay. If the answer is cooperative and understandable, then it's okay. अगर मैं कल को बीमार हो जाती हूँ या फिर मेरी हेल्थ सिचुएशन ऐसी हो जाती है दैट आई एम नॉट एबल टू वर्क, आई एम नॉट एबल टू अर्न, और घर का कोई काम करने के लिए मैं नहीं काबिल हूँ, तो तुम क्या करोगे? तो रेस्ट पे अगर आ जाए, हाँ, तो लड़का भी उसका केयर करने वाला है या नहीं है वो पूछो। घर में फाइनेंशियल सिचुएशंस कौन संभालेगा, फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेगा, पेपर वर्क कौन संभालेगा, ग्रोसरीज कौन हैंडल करेगा, घर के जो बाकी चीज़ें होंगी वो कौन मैनेज करेगा, बिल्स पे करने का काम किसका होगा, बिल्स को इकट्ठा करने का बाकी काम किसका होगा। घर के सवाल पूछो जो घर में होते हैं, जो आपने अपने पापा मम्मी को करते हुए देखा है, जो आपने अपने और रिलेशंस को करते हुए देखा है। बिकॉज शादी इज नॉट जस्ट गेटिंग इनटू फिजिकल इंटीमेसी और वो 24 घंटे और 12 महीने आपका लव एंड रोमांस एंड वो हनीमून पीरियड नहीं चलने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 7 दिन का हनीमून बना के आ रहे हो तो आपको 8वें दिन नौकरी पे भी वापस जाना है, घर के काम भी करने हैं और बच्चों को भी संभालना है, रिश्तों को भी संभालना और घर को भी संभालना है। तो वो सवाल पूछो जो घर के लिए और आपके लिए ज़रूरी है। अपने ओपिनियन सामने रख दो कि मेरे को फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद, या मुझे ये काम नहीं पसंद, या मुझे ये क्लब्स एंड पार्टीज नहीं पसंद, एनीथिंग, कुछ भी ओपिनियन है, अगर सामने वाले का जो आंसर है वो ऐसा है जिसको आप मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद भी आप उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, यू आर नॉट लैंडिंग इनटू अ आर्ग्यूमेंट और अ फाइट, देन वो रिश्ता अच्छा चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दो छोड़ नहीं होने चाहिए Yes. चीज की, कि वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, वो इस डायरेक्शन में भाग रही है, वो रिश्ता जोड़ने से पहले ही रिश्ते टूट जाती है। क्योंकि आप दोनों को मनाने से पहले एग्री उस चीज को करने में लग जाते हो कि उसने ये बोला, उसने ये बोला। एंड मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी रिश्ते में ना शादी से पहले खुल के बात कर लो। आज के टाइम में लिव इन में रहना शुरू कर दिया ना, साथ घूमते हो, साथ खाते हो, साथ पीते हो, सारी चीजें हो रही है ना, फिर सवाल क्यों नहीं हो पाते हैं? ज्यादातर रिश्ते टूटने की वजह यह है कि वो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल रिलेशन में रह लेते हैं, हर बात हो जाती है, हर तरीके से घूम लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं हो पाती कि शादी के बाद अगर ऐसा हुआ तो क्या, शादी के बाद मुझे कुछ हो गया तो क्या, शादी के बाद कोई कंडीशन ऐसी आ गई, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा तो क्या। तो शादी से पहले लिव इन में रहते वक्त गीले तौलिए की बात कोई करता ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हनीमून से लेकर के हर लाइफ की ट्रेजेडी आप डिस्कस कर लेते हो, लेकिन अपने ऊपर सवाल रख के कभी नहीं पूछते हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक कपल था जिनके हस्बैंड को कुछ हो गया था, वो लड़की पूरी सेवा कर रही थी, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो इंसान चला गया, कितने टाइम उन्होंने उसकी सेवा की, और दूसरी तरफ न्यूज चल रही थी अतुल सुभाष वाली। आप समझो, दोनों तरफ लड़का लड़की है, एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि दुनिया में सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ तो हैं। दुनिया में सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो कांड कर रहे हैं। दुनिया में सारी लड़कियां गलत नहीं होती हैं, लेकिन कुछ तो अच्छी हैं। तो कभी भी इस चीज को, हमें बड़ी गालियां भी आ जाती हैं कई बार कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, सारे लड़के एक जैसे नहीं। हम खुद कह रहे हैं नहीं होते, हम भी तो बैठे हैं, आप भी तो सुन रहे हैं, आप भी तो सही हो, लेकिन किसी एक इंसान की वजह से पूरे समाज को भुगतना ही पड़ता है। आप यकीन मानिए, वायरस की तरह होते हैं ये जो क्राइम होते हैं। एक इंसान के अंदर अगर आ गया, सबको भुगतना पड़ेगा, सब में डर रहता है। बिल्कुल, मैं भी क्राइम कर सकता हूँ, मेरी वाइफ भी क्राइम कर सकती है, आप जो बैठ के देख रहे हो आप भी क्राइम कर सकते हो, लेकिन हम लोग रुके हुए हैं ना, अपने आप को रोका हुआ है ना, समझदारी से चल रहे हैं, संस्कार से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवार है पीछे, समझ है दिमाग में, पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदारियां हैं। हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री में मुझे ऐसा लगता है जहां क्राइम नहीं हो रहे और जहां क्राइम हो रहे, फर्क सिर्फ कानून के डर का है। अगर आज मुझे ये बात पता लग जाए कि मेरे देश से सारे कानून हट गए, आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, तो यकीन मानिए आप सबसे पहले उस इंसान को सोचोगे जिसने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी। यही है, ये डर है कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, पीछे से उन्हें कौन संभालेगा। लेकिन जो क्राइम कर रहे हैं उनके मन में नहीं है डर, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं होगा, या तो वो फ्रस्ट्रेट बैठे हुए लाइफ में, तो क्राइम किया, जेल में बैठ गए जाके। लेकिन एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे,
कोई इंसान किसी का रेप कर रहा है बहुत गलत है, मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं, मार दो साले को, नंगा करके चीर दो बीच में से। लेकिन एक लड़की ने एक लड़के को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया, उसका क्या? एक लड़की ने किसी लड़के के ऊपर फेक रेप केसेस कर दिए, मैं फाइलें दिखा सकता हूं, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए कितने केसेस हैं। एक लड़की ने 7 शादियां कर ली, 6 लड़कों से एलमनी ले ली, 7वें में जाके पकड़ी गई है, उसका क्या? तो ना लड़के सही है ना लड़कियां सही हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ तो लोग हैं जो सही हैं। सो हमेशा समझ से, समझदारी से चलो, उम्मीद किसी से मत लगाओ। छोटी सी लाइफ है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। और मैं वापस उस टॉपिक पे आता हूं कि जी क्या सवाल होनी चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे दोस्त के घर पे रिश्ता आया, तो लड़की के फादर आए, लड़की के भाई आए। Yes. उन्होंने हमारे दोस्त को आगे बोला कि आप कितना कमाते हो? उसने बोला जो भी उसका था XYZ। चलो ये भी समझ में आ गए, देखना चाहते होंगे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला हमें घर के कागज लाके दिखाओ, अभी किसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी है। चलो ये भी। लड़के को बोला कि आप कितना टैक्स भरते हैं, उसकी फाइल भी हमें। ITR, या चलो ठीक है, ये भी मान लिया, चलो सारा सब मान लिया हमने। तो तीसरा सवाल आता है कि हमारी बेटी आपसे ज्यादा कमाती है, तो क्या? नेशन जानना चाहता है, तो क्या? अरे भाई तुम क्या ईडी के रेड मारने आए हो, बेटी की शादी करने आए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी चीजें क्यों पूछनी भाई? आप जिस घर में गए हो, आप, हाँ ठीक है, आपको जानना है कि आपकी बेटी गलत घर में तो नहीं जा रही है। तो ये जो सदियों से 5000 6000 साल से हम लोग चलते आ रहे हैं, किसी के घर में गलत रिश्ते हुए हैं, 1-2 में हुए होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन घर की प्रॉपर्टी बाप के नाम पे है कि नहीं, पहले से ही शक पैदा क्यों कर रहे हो? जिस रिश्ते में शादी होने से पहले ही कागज देखने पे मजबूर कर दिया, उस लड़के के दिमाग में क्या आएगा? एक ही सवाल आएगा। एंड द फन फैक्ट इज, जो लड़का है वो लॉयर है, हाँ, एंड लॉयर के सामने ही सारी बात की गई है। वो तो प्रीनप्स इंडिया में इलीगल है, आप नहीं कर सकते हो। अदरवाइज तो पता नहीं क्या क्या, वो लॉयर ही उसको, लड़की कोई को। भी लड़का लड़की आपस में बैठते हो, माँ बाप से पहले खुद बात करो आपस में Exactly. बैठ के। मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के ये भी कह देते कि सर अच्छा नहीं लगता माँ बाप के सामने इस तरीके से बातें करना, खुल के बड़ा आप हो संस्कारी, अच्छी बात है, दुनिया नहीं है। बाद में या तो आप अदालत में खड़े होंगे या आपका पार्टनर खड़ा होगा, और दुनिया एक चीज कहेगी, ये लो एक और एग्जाम्पल, खुल के बात करो। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देके बताता हूँ। बड़े सवाल आते, कैसे मिले, क्या चीजें हुई। मैंने ना लवली से 2-3 सवाल पूछे थे कि मैं एक्टर हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ, ऐसे मैं सोता हूँ, ऐसे मैं खाता हूँ, ऐसे मैं पीता हूँ, ऐसे मैं घूमता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं। आज ये सब कुछ है, कल को नहीं हुआ तो क्या? आज मैं हर चीज तुम्हें देने की कोशिश करूंगा, हर चीज मैं तुम्हें दे सकता हूं, कल को नहीं दे पाया तो क्या? कल को मुझे कुछ हो गया, मेरे माँ बाप पीछे से रहेंगे, तो उसके बाद क्या? उनके सवालों के जवाब आए, उसके बाद मुझे लगा है कि हाँ ये इंसान ठीक है। लड़की का पैसा, लड़के का पैसा देख के शादी करोगे तो पैसे पे ही वो टूटेगा। जो दिमाग में है वही मैनिफेस्ट होके आपके सामने आ जाता है। हमारे रिश्ते में कभी पैसा नहीं आता, वो भी वक्त था जब 98 जेब में थी, और वो भी वक्त है जब करोड़ भी जेब में है। पैसा मायने नहीं रखता है, खाना आपको दाल रोटी है, रोटी गोली बनती है स्क्वायर में, जिसके यहाँ बनती है वो मुझे फोटो भेज देना कमेंट में। कमेंट में आती है फोटो, आती है, तो भेज देना, ठीक? और ये खुद बनाते हैं स्क्वायर रोटी। भाई गाइस, मेरे से गोल रोटी नहीं बनती, चंदा मामा गोल गोल नहीं बनती भाई, ये टेढ़ी नहीं। मैंने इनसे पूछा कि मैं जब भी रोटी बनाने जाता हूँ ना, वो इंडिया का नक्शा बन जाता है, और वो भी वो नक्शा जिसमें पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। शिट। ठीक है, तो ठीक है यार, सवाल पूछो कि जो बता दिए वही वाले। यार एंजॉय करो, छोटी सी लाइफ है यार, वही वाली बात है ना। अगर इन शॉर्ट इस पूरे टॉपिक को अगर हम कवर करें तो ये है कि आप जो भी सवाल पूछते हैं और उसका जवाब कैसे आता है, वो डिसाइड करता है कि इंसान का नेचर और बिहेवियर क्या है और क्या होगा। अगर आपके सवालों का जो जवाब है वो ऐसे आ रहा है कि यार ये तुम कैसे कह सकते हो, क्यों बोल रहे हो, ये तो गलत है, ये और वो, इसका मतलब ये कि वो कोऑपरेटिव नहीं है और दिमाग से चीजों को समझने वाला नहीं है, तुरंत फैसले लेने वाला और इम्पल्सिव इंसान है। एंड यू माइट नॉट वांट टू गेट इनटू सच रिलेशनशिप जो बहुत इम्पल्सिव रिएक्शंस पे काम करती हो। और अगर वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडेबल है चीजें, आप डिस्कशन कर सकते हो, वो डिस्कशन डिबेट में नहीं बदलेगा। तो सिर्फ जवाब मायने रखते हैं, और इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव योर लास्ट वर्ड इन एनी आर्ग्यूमेंट। किसी भी लड़ाई में आपका लास्ट वर्ड होना जरूरी नहीं होता है। चुप हो जाओ। अगर बहुत लड़ाई हो रही है, एक बंदा बस बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, सुनाए जा रहा है, शांत हो, उसके माथे की तरफ देखो, एक छोटी सी स्माइल पास करो एंड वॉक आउट। चाहे वो माँ है,
बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, दोस्त है, किसी के साथ भी है, साइलेंस, वर्कआउट। और वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप ईगो में या उन्हें नीचा दिखा के चले गए। वर्कआउट का मतलब ये है कि स्माइल करो कि मैं हूं, वर्कआउट कि आप बैठो। एंड देन एनालाइज। ठीक है, किसी भी इंसान को किसी भी इमोशन के अंदर छोड़ के जाना भी सही नहीं होता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए छोड़ना भी सही होता है। शांति बड़ा मैटर करती है और शांति काम वाली नहीं है। पीस। यस, और हम दोनों 3 चेंजेस अप्लाई करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इमोशनल बैलेंस। वो 3 चेंजेस क्या होते हैं? चेंज द एनवायरमेंट, चेंज द एंटरटेनमेंट एंड चेंज द टेम्परेचर। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी रूम में खड़े होकर लड़ रहे हो या उदास हो, उस रूम को तुरंत छोड़ो। तुरंत का मतलब होता है तुरंत। जैसे ही एनवायरनमेंट और प्लेस और स्पेस चेंज होगा, आपका इमोशन चेंज होगा, होता है, ऑरा चेंज होता है। कई बार आप जिस इमोशन में होते हैं, अक्सर ये देखा जाता है, जैसे ब्रेकअप हो गया या शादी टूट गई या दोस्त से झगड़ा हो गया, तो इंसान तुरंत सैड गाने बजाने शुरू कर देता है, इमोशनल गाने सुनना शुरू कर देता है, इमोशनल स्टेटस लगाने शुरू करता है, या ऐसा कुछ भी एंटरटेनमेंट ढूंढ लेता है आसपास में। रील्स में भी आने शुरू हो जाता, कल तो एल्गोरिदम ऐसी है कि उसी तरीके की चीजें आते। इंसान इतना सा नाराज या दुखी था, वो इतना हो जाता है, उसको लगता है ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, वो उसको और डीप में ले जाता है, वो और डाउन हो जाता है। इसलिए चेंज द एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब यह है कि अगर आप बहुत डाउन हो, बहुत लो फील कर रहे हो, पंजाबी गाने सुन लो, हाई बीट के गाने सुन लो, ट्रांस म्यूजिक सुन लो। मंदिर के अंदर कभी भी पंजाबी गाने क्यों नहीं बजते? अगर परमिशन मिल भी जाएगा तो आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, इसलिए नहीं बजते। भजन बजते हैं ना, किस लिए? मेंटल पीस के लिए। जिम के अंदर इमोशनल गाने बजते हैं तो क्या होता है? हाई बीट के गाने बजते हैं तो क्या होगा? अगर लो फील का म्यूजिक कामनेस वाला बजा दूंगा तो क्या होगा? समझो, आप जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, जो सुन रहे हो, वो आपका ऑरा डिफाइन कर रहा है, वो आपके ऑरे को बना रहा है, इमोशन बिल्ड कर रहा है। तीसरा होता है चेंज द टेम्परेचर। इसका मतलब ये, बहुत अगर हीट में हो, बहुत अगर हीट का मतलब है गुस्से में हो, अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर आ गया है, जस्ट गो, अपना जो हाथ है वो सिंक में जाके हैंड वॉश कर लो, ठंडे पानी में अपना हाथ दे लो, इधर ठंडा पानी पी लो। जैसे ही आपका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, आपका इमोशन का टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर आप बहुत सैड हो, बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत उदास हो, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर ठंडा है। आपको क्या करना है? इधर भागने का मतलब है जॉग पे निकल जाना है या रन पे निकल जाना है, इधर गो टू जिम, इधर कुछ भी हॉट कॉफी, हॉट चाय, कुछ भी पियो। टेम्परेचर बॉडी का चेंज करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आपकी बॉडी को आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से सेंसेशन फील होगी किसी अलग टेम्परेचर की, तो जो बॉडी के न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल भेज देंगे कुछ तो चेंज हो रहा है। यस। सो वो जो आप सोच रहे थे उससे थोड़ा ध्यान हटता है। ये ठीक ऐसा ही है कि आप रजाई के अंदर सर्दियों के अंदर ओढ़ के सो रहे हो, गर्म शरीर है, और एकदम से आपकी रजाई हटा के कोई बाहर खींच ले, तो ये जो एकदम से ये क्या हुआ, यही होता है। क्योंकि आपको जो सोचने का वक्त ही नहीं मिला ना, ब्रेन में क्या चल रहा था, क्या सपने में था, कुछ नहीं, आपने सीधा क्या सोचा, अरे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो वही होता है। टेम्परेचर चेंज करो, एनवायरनमेंट चेंज करो, और एंटरटेनमेंट चेंज करो। इमोशन को स्विच करना है अगर आपको इमोशनल बैलेंस पाना है तो। बिकॉज जैसे टेम्परेचर और आपका इमोशन कुछ भी चेंज होगा, आपका स्टेट ऑफ बॉडी चेंज होगा, और आप अपने आप को बेहतर जान पाओगे कंट्रोल के सेंस में, कि मुझे कंट्रोल कैसे करना है। अपने शिफ्टर्स जो होते हैं, शिफ्टर्स मतलब आपको शिफ्ट कैसे करना है, वो खुद ढूंढो। और अक्सर हमने देखा है कि जब एक इमोशन आता है तो इंसान नेगेटिव सेल्फ टॉक में सबसे ज्यादा चला जाता है, खुद को डाउट में डाल देता है अपने बारे में। क्या मैं काफी नहीं हूँ, मैंने ढंग से नहीं किया, मेरी वजह से ये हो गया, मैंने ये कर दिया, शायद मैं ही गलत था। अपने बारे में खुद से जो आप सेल्फ टॉक करते हो, जो अपने मन की आवाज से बात करते हो, वो नेगेटिव नहीं करनी है। उसको तुरंत ब्रेक करना है, थॉट को ब्रेक करने का, उस थॉट को हटाने का, खुद को उस चीज से बाहर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। खुद से बात कर रहे हो तो खुद ही को बोलो, नहीं ये सही नहीं है। आई कैन मेक मिस्टेक्स बट आई एम नॉट टेरिबल। मैं गलतियां कर सकता हूं लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। और मेरी गलतियां ये डिफाइन नहीं करेंगी कि मेरा नेचर और मेरा इंटेंशन क्या था। सिचुएशन गलत हो सकती है, इंसान गलत नहीं होता है। मैंने देखा है कई बार लोग ना रिश्तों में उम्मीदों के सहारे जीते हैं, बल्कि ढूंढना तो सुकून चाहिए था। अक्सर देखा है कि उम्मीदें पूरी करते करते रिश्ता खत्म हो जाता है।
क्या बात है, बिल्कुल सही। उम्मीद को दुनिया कायम है और उम्मीद ही लगा के चल रहे हैं लोग। लोगों की उम्मीदें पूरी हो नहीं रही है, उम्मीद से ही हताश हो जाते हैं, उम्मीद से ही खुश हो जाती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं ना कि उम्मीद किसी से मत लगाओ, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो। और मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग अपनी खुशी के लिए कम, दूसरों की खुशी के लिए ज़्यादा जीते हैं। अच्छी बात है, दूसरों के बच्चे खुश रहें उसके लिए जी रहे हो। एक बाप बच्चों के लिए जीता है, बहुत अच्छी बात है। वाइफ के लिए जीता है, बहुत अच्छी बात है। बड़े बुजुर्ग अपने औलादों के लिए जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। खुद के लिए भी वक्त निकालो। ये बड़ा सुनने में फनी लगता है, लेकिन जितने भी वर्ल्ड के फिलोसोफर हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, महाराज हैं, सब एक बात कहते हैं कि ध्यान में बैठो। फॉर्म यही होता है कि खुद के साथ वक्त बिताओ। अपने लिए लोग जीना भूल गए हैं। कब था वो आखिरी वक्त जब आप अकेले बैठे थे, हाथ में कॉफी का मग था और ये सोच रहे थे कि आपने लाइफ कैसे जी है? कब था वो वक्त जब आपके आसपास कोई नहीं है, आप ध्यान में बैठे हो और आंखों से आंसू गिर रहे हो और किसी स्पिरिचुअल पोजीशन में या किसी भगवान को याद कर रहे हो? कब था वो वक्त जब आपके साथ आपके घर परिवार के थे और अब सब एक साथ बैठ के हंस रहे थे? कब था वो वक्त? नहीं आता, क्योंकि आप भाग रहे हो, इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि सबकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, घर लेनी है, गाड़ी लेना है, पैसा कमाना है, बच्चों को खुश रखना, बीवी को खुश रखना है। करो, आप कर रहे हो, आपसे पहले भी करते आए थे, आपके बाद वाले भी करेंगे। आपके बारे में क्या? खुद के लिए थोड़ा जीना शुरू करो। खुद के लिए जीने में कोई बुराई नहीं होती। हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन हम दोनों अपने लिए भी जीते हैं। ये कई बार अकेले बैठ के अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रही होती है, मैं अकेले बैठ के अपने लिए शॉपिंग कर रहा होता हूँ। फॉर्म कोई भी हो सकती है, लेकिन खुद को भी खुश कर रखना, खुद के लिए भी जीना शुरू, खुद को थोड़ा सा खुश रखा करो। कई बार आपने देखा होगा कि सैलून में जाते हैं, थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग कराई बालों की, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा नया लग रहा हूँ। यही होता है, दाढ़ियाँ बढ़ रही हैं, बाल बढ़ रहे हैं शरीर में, कपड़े का सेंस ही नहीं चल रहा है लोगों में, चाल का कोई ढंग ही नहीं है, शरीर झुक गए हैं, सर्वाइकल हो गया है लोगों को, पेट में दिक्कतें हो गई, सर में दर्द रहने लग गया है। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है स्ट्रेस। कम सोचो, गर्म पानी पियो, गर्म पानी से अच्छी हो जाती है हेल्थ। हाँ, इन्होंने रिसेंट ये नया तरीका देखा है खुद को हल्का और पतला करने का। गाइस, मेरा थोड़ा सा फैटी लीवर हो गया था एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था मेरा। ये होता है थोड़ा सा ना आजकल। बटर पेल पेल के रोटी खाते हैं यार, ये, बट फिर कहते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। बट अच्छी चीज़ यार, मैंने दवाई वाई तो कुछ ली नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि सिर्फ आप गर्म पानी पियो, सारी चीज। 3 दिन में 3 किलो वजन कम हुआ है मेरा, 3 दिन में 3 किलो। कोई सप्लीमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गर्म पानी। सुबह उठते ही गर्म पानी, शाम रात को सोने से पहले गर्म पानी, दिन में 3-4 बार गर्म पानी। सारे बैड बैक्टीरियाज, ऑयल बॉडी से क्लीन हो जाते हैं। और शरीर अच्छा रहेगा तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो पेट अच्छा रहेगा, और पेट अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छा रहेगा, और दिमाग अच्छा रहेगा तो पूरी दुनिया अच्छी रहेगी। एंड ऑल्सो मैंने ना इनसे ये चीज़ सीखी है, बिकॉज हम मियाँ बीवी की घरेलू थोड़ी सी बात चल रही है, तो उसी में घरेलू ही एक वो है कि जैसे आपको लगता है ना आपका बॉडी बहुत भारी भारी कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है, या फिर बहुत चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो आंवला जूस बेस्ट। आंवला जूस इज समथिंग कि जो एक तो आपकी बॉडी से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करता है और नेचुरल वे में करता है, स्टमक भी क्लीन करता है और बैड बैक्टीरियाज को भी मारता है, एक्नेस को भी खत्म करता है। हम हेल्दी बातें भी करते हैं गाइस। यस, आपकी स्किन बहुत क्लियर हो जाती है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो हम दोनों की स्किन का राज इज आंवला जूस। आंवला आंवला, ठीक है। सो बैक टू द टॉपिक। आपने बहुत सही बात की है। हम ना अक्सर लोगों को खुश करते करते ना अपने आप को खुश करना भूल जाते हैं, और फिर बाद में समझ में आता है कि हमारी खुशी तो किसी के लिए मायने रखती ही नहीं है, हमारे लिए सबकी खुशी मायने रखती है। हम सबके दोस्त हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो भीड़ बहुत होगी, अपना कोई नहीं होगा। तो थोड़ा सा सोचो, अपने बारे में सोचो। दुश्मन तो बहुत बना लिए, अपने बहुत कम बने। और जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है ना यार, उनके लिए सोचना और उनके लिए फिक्र करना छोड़ दो। इवन आपके एक्स, कई बार मैंने देखा अपने एक्सेस के बारे में सोचते रहेंगे कि यार वो ठीक होगा नहीं होगा, उसने चाहे लाख बुराई की हो, उसके बारे में इतना वो हो जाओगे कि उसकी एक फोटो देख लिया, उसका एक मैसेज देख लिया, उसके बारे में कुछ भी पता लग गया तो यू गेट सो अफेक्टेड एंड हर्ट, और ऐसे बौखला जाते हो, पागल हो जाते हो। चलो रिश्ते में नहीं आए तो समझ आता है, आप शादी कर चुके हो या मूव ऑन हो चुके हो, Exactly. किसी और इंसान के साथ आप एक रिलेशन में हो, तब भी आप पुराने वाले के बारे में सोच रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पुराने वाले का सोचो चाहे ना सोचो, खुद के बारे में सोचो चाहे ना सोचो, अब जो इस मोमेंट पे आपके साथ है, आप उसके साथ गलत कर रहे हो। ऑल्सो अगर अकेले भी हो तो खुद के साथ भी गलत कर रहे हो। अपने लिए प्लीज
जो इंसान आपके लिए सही नहीं है और आपको पता है कि वो सही नहीं है, उसको नॉन एग्जिस्टिंग जोन में डाल के लेके आना है। नॉन एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता ना 140 करोड़ लोग में कौन है वो बाकी के लोग, जो हमारे 20-30 जनों को छोड़ के जिनको हम अपनी जिंदगी में जानते हैं, वो नॉन एग्जिस्टिंग है। कि जी रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा है, नहीं है, बीमार है, हेल्दी है, खुश है, उदास है, गुस्से में, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है और आप जानना भी नहीं चाहते हो। दैट इज कॉल्ड नॉन एग्जिस्टेंस। तो जो इंसान आपकी जिंदगी में सही नहीं है उसको हटाओ, डिलीट। वो चाहे कितना ही फायदा दे रहा हो। एग्जैक्टली। लोग ना फायदे के लिए भी बड़ा झुक जाते हैं कि यार वो कितना ही बुरा है लेकिन मेरे को फायदा तो मिल रहा है। वो फायदा एक दिन मिलना बंद होगा और तब तक इतने झुक चुके होगे कि रीढ़ की हड्डी मुड़ चुकी होगी आप। और रिश्ता खत्म हो गया ना यार, याद अपने पास रखो, इंसान को जाने दो। उस इंसान के पीछे मत भागो फॉर द सेक ऑफ दैट याद कि यार मेरे लिए वो बहुत मायने रखता था, तो अभी भी वो, अगर वो उसको मेरी जरूरत होगी आधी रात को भी, तो मैं हूं यहाँ पे। क्यों हो भाई यहाँ पे? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? या फिर तुम एक ऐसे मंदिर का घंटा हो जिसको आके कोई भी बजा के चला जाएगा? कोई तुम्हारे लिए बुरा कर रहा है, तुम बुरे मत बनो, बी काइंड, लेकिन उनको ये बताओ कि यू आर नॉट अवेलेबल फॉर देम 24/7। तुम कोई वो चाबी नहीं हो कि जिसको जब मन आया घुमा के चले गए, जब मन आया इस्तेमाल कर ले, जब मन आया फेंक दिया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत थोड़ी सी बढ़ाओ। और कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है तो उन्हें यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि कुंडी दरवाजे में दोनों तरफ होती है। यस। सिंपल सा। और जिस रिश्ते में ना इज्जत वक्त और कद्र मांगने से मिलता है, वो रिश्ता अच्छा नहीं होता। आपको मांगना ही क्यों है? अगर वो आपका होगा तो आपके पास आएगा, अगर वो आपकी कदर करेगा तो वो आपके साथ रहेगा, और अगर नहीं है तो मतलब नहीं है। फिर आप उस रिश्ते को खींच सकते हो, उसके साथ जी नहीं सकते हो। कई बार ना खुद की खुशी के लिए भी लोग खुदकुशी कर लेते हैं। सो वही है कि उस मुकाम तक ना पहुंचो कि किसी के लिए आपको मरना पड़े, उस मुकाम तक मत पहुंचो कि किसी और के लिए आपकी जिंदगी खत्म करनी पड़े, उस मुकाम के लिए मत जियो कि किसी और के लिए जीते जीते आपके सारे अपने कहीं और चले जाएं और वो भी गैर बन जाए। जिंदगी जियो, खाओ पियो, मस्त रहो। छोटी सी जिंदगी है। आपसे पहले भी आपके दादा परदादा सब आए, सारी मेहनत करी, परिवार बसाया, घर बसाया, जमीनें खरीदी और पूरी दुनिया की खुशियां आपके परिवार को दी, चले गए ना। आज से 300-400 साल पहले आपके ग्रैंड 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 का नाम क्या था आपको नहीं पता है। ठीक हम भी वैसे ही हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ 100 साल तक याद रखा जाएगा, क्योंकि 100 साल में 70 साल भी आप जी के निकल जाओगे। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 200, 300, खत्म, इतना ही था। हम कुछ बना के जाना चाहते हैं सोसाइटी में कि दुनिया हमें याद रखे। क्यों याद रखे? आपने ऐसा क्या कर दिया जिंदगी में कि दुनिया आपको याद रखे? और कोई याद नहीं रखता, कोई नहीं रखता। आपके पर पोते आपको भूल जाएंगे। उनको नहीं पर आपके बच्चों को भी नहीं पता होगा कि आपने जिंदगी में कितनी स्ट्रगल करी है, कैसे आप बने हो, आपकी जवानी में आपने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है। सबको बना बनाया मकान पसंद आता है, लेकिन मकान बनने का जो प्रोसेस होता है ना, वो किसी को पसंद नहीं आता और ना वो किसी को याद रहता है। अक्सर मेहनत करके खरीदी गई जमीनें औलादें बेच के शौक पूरे कर लेती है। सो वही है कि थोड़ा सोच समझ के ना चीजें। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है अपने आप को वक्त देना, अपने साथ रहना, अपने आप को खुश रहना, अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, इसको हम बहुत निगलेक्ट करते हैं। आई थिंक सबसे अंडर वैल्यूड चीज़ है, वो थी घर। आपके पास सोचो एक घर है जहाँ पे आप जाके सो सकते हो, बैठ सकते हो, खा सकते हो, लेकिन उसके लिए हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हम कभी नोटिस नहीं करते हैं कि यहाँ पे जो दीवार है, ये जो तस्वीर है, वो किस इमोशन से लगाई गई होगी। ये जो पौधा है वो किस मोड़ पे लाया होगा, जब वो सिर्फ बीज होगा या एक छोटे सा बस फूटता ही है, अंकुरित ही होता है, वो कब लाया होगा। हम सबसे ज्यादा निगलेक्ट अपने घर को करते हैं। तो आपके हिसाब से, बिकॉज आई नो यू लव योर होम, अरे वाह, एंड हाउ यू नो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ
प्लांट्स गाइस, अगर आप ये पूरा बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, इनको पेड़ इतने पसंद है, इनको अपने घर में रोशनी इतनी पसंद है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी घर कैसा होना चाहिए? मेरे को ना बचपन से नेचर बड़ा पसंद है। मेरा स्कूल भी ऐसी जगह पे था, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, जहाँ खेतों के बीच में प्रॉपर पूरा बोर्डिंग स्कूल था। बोर्डिंग स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। हम शाम को खेतों में घूमने जाते थे, नेचर के पास रहते थे। तो मेरे को हमेशा ये फील होता था कि यार दोस्तों से ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा, जब मैं हरियाली या पेड़ पौधों के पास बैठता हूँ ना, मुझे सुकून फील होता है, मुझे शांति मिलती है। तो मैं पीस के लिए बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे शांति बड़ी पसंद है। हमेशा बॉम्बे गया, बॉम्बे में भी आप कभी, जो लोग आ पाएंगे कभी, मैं चाहता तो नहीं ऐसे भी कोई भी आ जाए, बहुत गिने चुने लोग हैं। सो जब भी घर में आओगे आप देखोगे कि टेबल कुर्सी से ज़्यादा गमले रखे होंगे। घर ऐसा होना चाहिए कि जब आप घर में घुसो तो शांति नजर आए। घर ऐसा होना चाहिए कि जब घर में घुसो और बिस्तर पे सो तो दुनिया की सारी टेंशन आप भूल जाओ। घर ऐसा होना चाहिए कि जब आप बैठो, किताब खोलो तो कहानी आपके चारों इर्द गिर्द घूमने लग जाए। घर ऐसा होना चाहिए कि आप स्विच ऑन करो, लाइट जले और आपकी जिंदगी में रोशनी नजर आने लगे। घर ऐसा होना चाहिए कि बॉस की लाख गालियां खाने के बाद भी घर में घुसो, बीवी बच्चों को देखकर आपको ऐसा लगे कि जिंदगी अभी भी है। घर सुकून देता है। सो घर ऐसा ही होना चाहिए कि सुकून मिले, शांति मिले, पीसफुल हो, है ना, हरियाली हो, अच्छा माहौल हो। घर के बाहर हमेशा टेंशनें ही रहेंगी, लेकिन घर में सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, बस यही। घर में यादें भरो, चीजें नहीं। ये तो है। खाली घर के अंदर इको बहुत होता है, शोर होता है। घर का जो सुकून होता है ना, वो आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कितनी भाग दौड़ कर लो, जैसे आप पहला कदम अपने घर के अंदर घुसाते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि चलो वापस आ गए, अब घर आ गए। तो चलो घर चलते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जो आपको ये याद दिलाता है कि पीछे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, जो आपको ये बताता है कि इस दुनिया के शोर के बाद एक जगह है जो आपको सिर्फ सुकून देगी। घर एक ऐसी जगह है जिसके पर्दों से लेके तस्वीर तक, लाइट से लेके बर्तन तक आपको एक अपनापन महसूस कराती हैं। वो ये बताती हैं कि मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। घर आपका साथ देता है। तो घर ऐसा बनाओ जो आपको खुशी दे। और हमेशा याद रखना, आप जितनी मन्नतों से, जितने दुआओं से आप अपना घर बनाते हो, एक वक्त आता है जिंदगी में जब घर आपको बनाना शुरू करता है। घर बड़ा मायने रखता है जिंदगी में। सुकून से बनाओ, प्यार से बनाओ, अच्छा बनाओ। एंड चाहे रेंट का हो, चाहे ओन्ड हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। आपके सर पे छत है, आप सांस ले पा रहे हो, आप खा पा रहे हो, आप जहाँ चाहते हो वहां जा पा रहे हो, और आप हेल्दी हो, सबसे आप हेल्दी हो। बी ग्रेटफुल फॉर इट, बिकॉज बहुत मायने रखता लोग है। कंप्लेन बहुत करते हैं लेकिन शुक्रगुजार बहुत कम होते हैं चीज़ों को लेके। यस। तो हमेशा शुक्रगुजार रहो। माँ बाप हैं, हेल्दी हैं, आप हो, हेल्दी हो। जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मेरे बहुत दोस्त हैं जिनके या तो मदर नहीं है या तो फादर नहीं है। मैं उनके साथ जब बैठता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उन्हें एहसास दिलाने की आज भी वो हैं। आप जब मन में रखते हो ना कि मेरे ज़िंदगी से कोई भी इंसान चला गया है, आप उदास रहना शुरू करते हो, तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें होती है जो चला गया है। सो खुश रहना शुरू करो। कोई इंसान आया है, कोई इंसान गया है, सब कतार में है, नंबर सबका आना है। एंड प्लीज सोसाइटी की फिक्र मत करो, बिकॉज सोसाइटी डजंट पे योर बिल्स। वो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं उठाती है, वो आपके बच्चों की फीस नहीं भरती है, वो आपका रेंट नहीं भरती है, वो आपके टैक्सेस नहीं भरती है। लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में छोटा या बड़ा दोनों फैसला लेने से पहले हम सोसाइटी का सोचते हैं। क्यों? अपने बारे में सोचो। समाज कभी खुश नहीं होता है। सबको सलमान खान पसंद है, लेकिन बनता हुआ सलमान खान किसी को नहीं पसंद है। तो जब आप बन जाओगे ना, यही समाज आके आपको प्रेज करेगा, आपकी तारीफ करेगा, आपके साथ बैठने के लिए बहुत आपको बोलेगा कि यार हम तो हमेशा से आप पे भरोसा करते थे। इवन आपके रिश्तेदार भी, वो भी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने परिवार को खुश रखो, और जो मन में आए जिंदगी में करना है, जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हो और सब्र रख सकते हो, वो करो। समाज खुश होगा या नहीं होगा, क्या सोचेगा और क्या बोलेगा, उसकी फिक्र मत करो, बिकॉज ये कभी खुश नहीं होगा, ये आपको कभी प्रेज नहीं करेगा। और रिश्तेदारों से मुझे बड़ी अच्छी लाइन याद है कि रिश्तेदार और पड़ोसी अगर आज तक आपसे खुश हैं तो इसका मतलब आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया। सो थोड़ा सा दुख देना जरूरी है।
उनको बताओ यार, वो आपकी लाइफ में मैटर ही क्यों करते हैं? हमेशा समाज को डर के तौर पे दिखाया गया है। हाँ। हम हमेशा समाज के खिलाफ बातें नहीं करते हैं, हम समाज के बगैर बातें करते हैं। फर्क है दोनों में। हम ये कहते हैं कि समाज की छोड़ो, अपने ड्रीम पे काम करो, अपने लाइफ पे काम करो। ये नहीं कहा कि समाज को मार दो। समाज हमारे लाइफ में एक डर का काम करता है। वो कैसे? बचपन से बोलते ये मत करना, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर तूने ऐसा कर दिया तो 4 लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, लोग हमारे घर पे आएंगे, हम क्या जवाब देंगे, तूने अगर ये कर दिया तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। कुछ मैसेज नहीं जाना। हमेशा देख लेना, जब जब आपने तरक्की करी है वही समाज आपके बगल में बैठ के फोटो खिंचवा रहा होता है। जब जब आपने कुछ गलत किया है वही समाज आपको गाली दे रहा होता है। तो समाज तो दोगला हुआ, अच्छे में अच्छा बुरे में बुरा हुआ। तो आप अपनी लाइफ पे काम करो ना, समाज अपना काम कर रहा है। आप घर बदलते हो, दूसरी जगह जाते हो, नया समाज इकट्ठा हो जाता है। 1 साल 2 साल बाद वही समाज आपको बुरा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गए हो। जुड़े रहो, लेकिन कितना घर के अंदर घुसाना है ये मायने रखता है। अपनी लाइफ पे काम करो। समाज के 4 लोग पहले भी थे, आज भी थे। ये 4 लोग कौन है जो इतने अमर हैं कि साले कभी मर नहीं रहे? मेरे को तो ये टेंशन होती है। 4 लोग ये कहेंगे बचपन से सुनते हैं, तो भैया 4 लोग जो भी हैं, नमस्ते। सही बात है। एंड समाज की बातों से याद आया, समाज में ना एक बहुत बड़ा टैबू है लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज को लेके। तो उसके बारे में क्या बोलोगे? करो, सब करो यार। बड़ा सवाल हाँ, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड अ प्रॉब्लम। बड़ा आता है मेरे पास। कल मैंने चलाया हुआ था क्वेश्चन आंसर राउंड अपने इंस्टाग्राम पे। मैं चला देता हूँ गाइस हफ्ते 1-2 हफ्ते में ना। हाँ। तो उसमें मैक्स तकरीबन 1300 के आसपास सवाल थे, जिसमें से 1000 तो यही थे कि लड़का इस कास्ट का है, लड़की इस कास्ट की, घर वाले नहीं मान रहे, या दोनों सेम कास्ट के हैं तो गोत्र बीच में आ गया। ये अलग से मैं बताऊंगा गोत्र वाला। तो ये सब सारी चीजें हैं ना कि प्यार में है, वो नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा। पहली चीज तो ये कि अगर आप एक रिश्ते में हो, आप दोनों की जात अलग है, लड़का या लड़की दोनों की जात अलग है, और आपके परिवार एग्री नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि अपने माँ बाप के पास बैठो दोनों, और उन्हें एग्री पे लेके आओ। उन्हें ये बताओ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना जरूरी हो और क्यों जरूरी हो। आपके परिवार को आपके रिश्ते से दिक्कत नहीं है, आपकी जात से भी दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत है तो समाज से, कि समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। और यकीन मानिए हम दोनों एग्जाम्पल हैं, हम दोनों की भी इंटरकास्ट मैरिज हुई है ना, वही समाज हमें कहता है कि अरे वाह कितने अच्छे कपल है, रोल मॉडल। हाँ, रोल मॉडल टाइप्स को चाहिए। हाँ, ड्रीम मतलब कुछ तो है हम लोग गाइस। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अच्छे चल गए तो आप अच्छे हो जाओगे। एक रिलीजन होता है, स्पिरिचुअल फैक्ट ये होता था कि जब इंटरकास्ट मैरिजेस होती थी तो दोनों के कल्चर अलग होते थे, दोनों के कल्चर मैच नहीं हो पाते थे, तो झगड़े बहुत होते थे। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती थी। रीजन भी होता था कि 2 अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग स्पिरिचुअल, पूजा पाठ का तरीका देख लो, खान पान का तरीका देख लो। तो अगर कुछ फैसला लेना है, कुछ करना है जिंदगी में, तो खुद कर लो। और अभी एक मेरे को सवाल आया था कि लड़की थी, कहती है कि मैं नौकरी करती हूँ लेकिन मेरा पार्टनर नौकरी नहीं करता, वो कुछ नहीं करता है, तो शादी करूं या ना करूं, लेकिन हम प्यार बहुत करते हैं। तो क्या तो पहली चीज यही है कि तुमने प्यार ही क्यों किया उससे जब वो कुछ नहीं करता था। तो वेला आदमी प्यार करने के लिए आपको अच्छा लगा, लेकिन शादी के बाद वो कमाता हुआ चाहिए। तो या तो अपने पार्टनर को मना लो कि कमाना क्यों जरूरी है, और वो अगर आपको ये यकीन दिला दे कि उसका कमाना जरूरी क्यों नहीं है, तो फिर आप शादी कर लो। सिंपल सा है। दोनों कमाओगे तो भी अच्छा है, एक कमाएगा तो भी अच्छा है। रिश्ते में कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए वो मैटर करता है। एक आदमी भी घर चला सकता है, सदियों से चलता आ रहा है। आदमी जिंदगी भर, जब से दुनिया शुरू हुई है, हमेशा कमा के पूरा परिवार चलाता आया है। लेकिन आज के दौर में लड़कियों ने कमाना शुरू किया, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, 2 लोग कमा रहे हैं। कुछ मर्द हैं जिन्होंने सोचा कि नहीं मैं घर गृहस्थी संभाल सकता हूँ। होते हैं कुछ लोग जिनको कुकिंग बड़ी पसंद होती है, वो कहते हैं यार मेरे को शेफ बनना है, वो बन गए। लोगों ने बोला औरतों वाले काम है, लेकिन करे उन्होंने। एक आदमी नहीं कमाता बड़ी बात नहीं है, क्यों नहीं कमाता ये बड़ी बात है, उसके पीछे का रीजन ढूंढो। और आज नहीं कमाता कल कमा लेगा। एंड ऑल्सो फर्क क्या पड़ता है अगर आदमी कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, कम कमा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो नहीं कर रहा तो तुम कर लो। घर चलना चाहिए, कमाए कोई भी, सामान कोई भी लाए, घर में आना चाहिए, रिश्ते में एफर्ट्स कोई भी डाले, रिश्ते में होना चाहिए, तो डजेंट मैटर। और अगर किसी इंसान की मेंटालिटी में और सोच में ये मैटर कर रहा है कि वो मेरे से कम कमाता है या फिर वो नहीं कमा रहा है तो मैं करूं या ना करूं, तो ब्रो तुम गलत हो। अगर वो नहीं करा तो तुम कर लो ना, उसने ठेका थोड़ी लिया पूरे जिंदगी भर तुमको कमा के खिलाने का। और अगर आप अपने एक पार्टनर को, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को
खुद कमा के नहीं खिला सकते और वो नहीं करना चाह रहे, जी कोई भी हो कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता मुझे फॉर एग्जाम्पल कल को कोई हेल्थ कंडीशन आ जाती है, वो इंसान इस काबिल में नहीं है, या तो उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया है, या वो बीमार हो गया है, वो एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे वो नहीं काम के लिए जा सकता है, तब तो जाओगे ना, तब तो उठोगे ना, करोगे ना अपने घर में करने के लिए। तो हाउ डज इट मैटर वो हेल्दी कंडीशन में कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर तुम काबिल हो तो करो, और ना काबिल कोई भी नहीं होता है। मैंने अक्सर ये देखा है ना, हम एक बार बात भी कर रहे थे इस बारे में कि शादी के बाद या फिर डिवोर्स के बाद लड़कियों को जो मेंटेनेंस मिलता है या मिलता है, क्यों मिलना चाहिए, हम इस बारे में बैठ के बात कर रहे थे। एंड यू साइड कि वो बेचारी 1 साल तक के लिए होता है कि वो बेचारी करेंगी क्या, उनका लिवलीहुड कैसे, दूसरी शादी लाइवलीहुड कैसे चलेगा, वो कैसे जिएंगी। देन मेरे दिमाग में एक थॉट आया, स्वीपर तो लग सकती है ना, हाउसकीपिंग की जॉब तो कर सकती है ना, किसी के घर में मेड तो लग सकती है ना, नाई की दुकान में लग सकती है ना, जितने भी हॉस्पिटल्स में जो हेल्पिंग विमेन्स होती हैं, बेसिकली काम तो कर ही सकते हैं। कुछ भी काम कर सकते हो, वेर यू डोंट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन। लेकिन बात यहाँ पे करना या ना करने की नहीं थी, बात यहाँ पे ईगो की थी। आप करना नहीं चाहते थे, वो वाली बात है ना, नौकरी सबके लिए है लेकिन मन की नहीं है, जो चाहते हो वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जिंदगी में कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, आप करना नहीं चाहते हो तो डजंट मैटर। अगर आपको लग रहा है ना कि दूसरा इंसान सिर्फ कंडीशन, ये भी एक कंडीशन है रिश्ते में होती है, बहुत होती है कि तुम्हारा पैकेज जितना नहीं है इतना हो जाएगा तो पापा हाँ करेंगे, पापा हाँ ठीक करेंगे, है फिर इतने पैकेज वाला लो, पापा से हाँ करवाओ, उसके साथ कर लो, फिर वही लड़का आएगा तुम्हें डाइवोर्स वाली गाड़ी में बैठाने। तो ये चलता रहेगा भाई, ये घर के छोटे छोटे कलेशेस हैं, घर के छोटी छोटी लाइफ के रीजंस हैं जो जिंदगी भर चलेंगे, कमाना ना कमाना, कम कमाना ज्यादा कमाना, चलता रहेगा। एंड इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब बराबरी होता है, सुपीरियरिटी नहीं होता है। बराबरी का मतलब ये कि इस दुनिया में, इस जिंदगी में जितने काम हो सकते हैं वो काम हम दोनों कर सकते हैं और हम दोनों को करना चाहिए। जिंदगी जीने की स्किल्स होती हैं, वो कभी भी जेंडर बेस्ड नहीं थी, लेकिन हमने फेमिनिज्म को एंटी मेन का एजेंडा बना दिया और सपोर्टिंग मेन को एंटी वुमेन एजेंडा बना दिया। ये टॉपिक हमेशा से डिस्कशन का रहा था, सपोर्ट का रहा था, समझ का रहा था, लेकिन सबने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से समझा, वो समझा जो वो लोग समझना चाहते थे। और जो वो समझते हैं, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आपकी सोच बताता है। अगर आपको हमारी बात बुरी लग रही है तो सोच और शौचालय जितना साफ रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, जनहित में जारी। एग्जैक्टली। और रिश्ते वही वाली बात है ना, रिश्ते कई बार लोग ना चलाते हैं, लोग रिश्ते को खींचते चले जाते हैं, एंड बाद में एक मोड़ पे जब एक आदमी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है उस रिश्ते में, बाद में बोलते हैं तुम तो मेरे बराबर ही नहीं हो, या तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो। हाउ डू यू टेक दिस सिचुएशन? तो कई बार क्या होता है ना कि एक रिश्ते में ऐसे इसी चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ, तो क्या होता है ना कि रिश्ते के अंदर एक वक्त तक 2-3 साल 4 साल 5 साल रिलेशन में कपल आते हैं, ठीक है, रिश्ते में रहते हैं, वो कितना कमा रहा है, कमाता भी कि नहीं कमाता, गाड़ी लेके आया, साथ बैठे, खाना खाने गए, कैफे में गए, मूवी देखे, घूमे फिरे, हॉलीडे पे गए, घर आए, घर पे छोड़ा, लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। कभी आया ये दिमाग में कि कहाँ से लाता होगा बेचारा, कैसे करता होगा, उस टाइम पे नहीं दिखता। 1.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद सीधा बोलते हैं कि ओके तुम्हारी सैलरी इतनी है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ओके मेरे फादर को इतनी इनकम वाला चाहिए। तो जब तक आप रिलेशन में थे तब तक उस बारे में बात क्यों नहीं हुई? जिस दिन अगर आपको ऐसा ही चाहिए था तो पहले ही दिन लड़के को बोलते कि अगर तुम्हारी सैलरी इतनी है तो ही मैं शादी कर पाऊंगी, या लड़का बोले कि तुम अगर इतना काम करना जानती हो या इस तरह के काम जानती हो तो ही मैं शादी कर पाऊंगा। हमारी जनरेशन के अंदर सबसे गंदी चीज ये है कि जब मिलते हैं तो पटाने का सोचते हैं, काम निकालने का सोचते हैं, एक रिश्ते को खींचेंगे, एंजॉयमेंट में निकाल देंगे, फिर एक मोमेंट पे बहाना ढूंढते हैं कि इस रिश्ते को तोड़े कैसे, इस रिश्ते को छोड़ने के लिए क्या बोले, सैलरी, तुम्हारी ये सोच छोटी है, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम पे शक हो जाएगा, तुम ये चीज, बहाने मत ढूंढो, पहले दिन बात कर लो ना। कितने रिश्ते सुधर जाएंगे अगर लड़का लड़की पहली मीटिंग में बोले ओके रिलेशन में आना है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारी तरफ से ये नहीं, डन, कर लोगी, हो गया, लो क्लियर। डरते हो, अगर ये बोल दिया तो रिश्ता नहीं होगा, फिर डर है तो फिर रिश्ता कैसा है? और वो चलेगा ही नहीं ना, नहीं चलेगा। मैंने अक्सर देखा है यार, लड़कियों को हमेशा काबिल पति चाहिए होता है, लेकिन अगर आदमी ने बोल दिया कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए तो फिर उसकी उम्मीदें गलत है।
यही होता है भाई। आदमी सदियों से कमाता आया है, घर चलाता आया है। औरतें पहले भी कमा रही थी, आज भी कमा रही। पहले इतना फोकस में नहीं था, आजकल फोकस में आ गया, तो उसको यार फोकस की बात नहीं है आदि, पता है क्या हो रहा है ना, अभी हम सारी औरतों को जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से एक बात कहूंगी, हम ये कह रहे हैं कि काम हमेशा से दोनों करते आ रहे थे। एक घर संभाल रहा था, एक बाहर का काम संभाल रहा था, दोनों ने अपने अपने काम बांटे थे। लेकिन जैसे ही औरत ने बाहर का काम आना करना शुरू कर दिया, उसको गाना शुरू कर दिया, किसी अब तो मैं बाहर का कर रही हूँ तो मैं घर का नहीं करूंगी। आदमी ने कभी भी कमाने के बाद ये नहीं बोला कि मैं घर पे आके तुम्हारी सब्जी राशन बिल्स ये नहीं करूंगा, मैं तो कमा के आ गया हूं, नाउ यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आदमी राशन भी लेके आया, सिलेंडर भी भरवा के लेके आया, उस घर का दूध भी लेके आया, घर में सारे काम करे, बच्चों को स्कूल लेके जाना, बच्चों के स्कूल में बाकी टीचर्स से पेरेंट्स मीटिंग में जाना, हर छोटी से छोटी चीज तो आदमी ने करी। एंड देन यू सेड कि आदमी तो घर के काम में हाथ ही नहीं बटाता। वो मेंटली बता सकता है, फिजिकली बता सकता है, लेकिन औरत का काम तो हमेशा से इमोशनली मैनेज करना था ना घर को। आदमी हमेशा से ना क्लीनली इस प्रोसेस को समझना, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। आदमी एक घर की बाउंड्री होता है, घर की आउटर लाइन होता है, जो बाहर की दुनिया से लड़ रहा होता है, बाहर की चीजों से कमा के ला रहा होता है और घर के अंदर दे रहा होता है। औरत घर की इनर सोल होती है, घर की इनर वॉल होती है, जो उस घर को बिल्ड कर रही होती है, बच्चों की परवरिश कर रही होती है, घर को सजा रही होती है। दो लोगों के दो काम थे, एक बाहर एक अंदर, वो स्वाइप हो गए हैं। स्वाइप होने का मतलब ये नहीं कि कलेश पैदा हो जाए, स्वाइप होने का मतलब ये नहीं है कि अब दर्जा चेंज हो जाएगा। आदमी किचन में आ गया, अच्छी बात है, करना चाहिए। औरत ऑफिस चली गई, अच्छी बात है, करना चाहिए। धौंस मत दिखाओ किसी चीज की। जब धौंस दिखाने लग जाते हैं, ईगो पे ले जाते हैं, तो रिश्ता नहीं चलता है। औरतों ने आजकल फेमिनिज्म वाले मुद्दा बड़ा उठा दिया, आदमियों ने मर्द वाला बड़ा मुद्दा उठा दिया कि आदमी है तो हम ये नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकता है भाई। आदमी भी अपने बच्चों की पोटी साफ कर सकता है, औरत भी अपने बच्चों की पोटी साफ करती थी। आदमी भी किचन में काम कर सकता है, औरत भी किचन में काम करती थी। आदमी ऑफिस में काम कर सकता है, औरत भी ऑफिस में काम कर करती सकती है। सब जगह सब इक्वल हो रहा है ना। इक्वलिटी का मतलब ये है कि मैं जो कर सकती हूँ वो तुम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मैं कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ तो तुम मुझसे ज्यादा करके दिखाओ, फिर ये इक्वालिटी नहीं आती है। पता है, रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ कर रहे हो तो आप दूसरे को ये एहसास दिलाओ कि तुम किसी काबिल ही नहीं हो, या फिर जताया जाए। क्योंकि जिस रिश्ते में चीजें करने के बाद में जताई जाती है ना, वो रिश्ता और वो इंसान दोनों ही झूठे होते हैं। और आदमी हमेशा से मकान बनाने का काम करता था, औरतें उसको घर बनाने का काम करती थी। लेकिन घर में अगर ये लड़ाई होने लग जाए कि ईंट किसने लगाई, और मैंने 2 लगाई और तुमने 4 लगाई, तो फिर घर तो बनेगा ही नहीं ना, फिर तो ढांचा ही नहीं बन पाएगा। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आदमी ना कमाए तो भी वो बाप ही रहता है, औरत घर का काम ना करे तो भी वो माँ ही रहती है। दर्जा नहीं बदलता है किसी के कमाने से। मैं इसी बात पे एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आदमी समझदार ना हो तो स्त्री टूट जाती है, और स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है। एक दूसरे के पूरक हो, पूरक बन के रहो, तमाशा नहीं। बिल्कुल, और हम दोनों को मतलब आदमी और औरत को एक दूसरे की हमेशा जरूरत होती है। इंसान बनाए ही इम्परफेक्ट गया है, तो उसको परफेक्ट दूसरा आदमी अपने साथ और समझ से बनाता है। रिश्ता हमेशा इज्जत और कद्र दोनों के भरोसे चलता है। अगर इज्जत और कद्र नहीं है तो वो रिश्ता नहीं चल पाएगा। और हमारी जिंदगी भी हमेशा ऐसी ही होती है। हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वो कभी नहीं मिलता है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, मिलता कुछ है और मांगा कुछ है। तो अपनी जिंदगी में उम्मीदें कम रखो, सब्र और यकीन दोनों ज्यादा। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा, क्या बातें मजेदार लगी, कहीं पे कुछ खटास रही होगी तो वो भी हमें बताइएगा। कमेंट कीजिए अगले एपिसोड में आप क्या सुनना चाहते हैं। और हाँ, हमेशा सुखी रहिए। और सुखी रहने का मतलब ये है कि आप डॉक्टर ना ढूंढे और वकील और पुलिस आपको ना ढूंढे। बिल्कुल। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपने लिए जीना शुरू करें। और बस याद रखें कि आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो आप खुद हो। तो बस
स्टे सेंसिबल। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में सेंसिबल इंडिया शो विद आदित्य एंड लवली। तब तक सेंसिबल रहो।